मेरी तरफ से तमाम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करने वाले हैं यूके की, जिसे बरतानिया भी कहा जाता है। दोस्तों, एक वक्त था जब इंग्लिस्तान या बरतानिया पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क थे। इस मुल्क ने भारत, श्रीलंका, चीन, वेस्ट इंडीज और अमेरिका समेत दुनिया के तकरीबन 58 ममालिक को गुलाम बना रखा था। इंग्लैंड और बरतानिया में क्या फ़र्क है? ये सब मुख्तलिफ ममालिक हैं या सिर्फ एक ही मुल्क के मुख्तलिफ नाम हैं? बरतानिया शुमाल मगरबी फ्रांस और मशरकी आयरलैंड में एक जजीरे का नाम है। ये दरअसल यूरोपीय बर्रे-आज़म का एक हिस्सा है जो बर्रे-आज़म यूरोप के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़या है। इस तरह बरतानिया दुनिया का 9वां बड़ा जजीरा है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 2,09,331 मुरब्बा किलोमीटर है। सन 1811 में बरतानिया की तकरीबन 1/4 औरत का नाम मरियम था। इंग्लिस्तान ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 59 गुना और जापान से 3 गुना छोटा है। इंग्लिस्तान में तकरीबन 300 ज़ुबानें बोली जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में इंसानों से ज़्यादा मुर्गियां हैं? गाड़ियां इंग्लैंड की जीडीपी का बुनियादी ज़रिया है, जिसकी सालाना आमदनी तकरीबन 26.6 बिलियन पाउंड है। ज़राअत इंग्लैंड की आमदनी का दूसरा बड़ा ज़रिया है। यहाँ 60% से ज़्यादा ग़िज़ाई अशिया खुद तैयार की जाती हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि शैम्पेन फ्रांस ने ईजाद किया था। ये सच नहीं है, इसे इंग्लैंड ने ईजाद किया था। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ दोम तकरीबन 116 ममालिक का सफ़र कर चुकी हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके पास पासपोर्ट नहीं है। इंग्लैंड का शुमार दुनिया के खुशहाल ममालिक में होता है। यहाँ की फ़ी कस आमदनी $35,000 है। क़ुरून वस्ता की इंग्लिस्तान में ऐसा कानून था। इस कानून के मुताबिक अगर कोई जानवर भी जुर्म करता तो इसे सज़ा मिलती थी। इंग्लिस्तान का लफ्ज़ एंग्लस से निकला है, जो वाइकिंग कबीला है। बरतानिया के सबसे तवील दरिया का नाम सेवरन है, जिसकी लंबाई तकरीबन 354 किलोमीटर है, जो कि इंग्लैंड और वेल्स में वाक़या है। इंग्लैंड के मशहूर शहर लंदन को पहले लोंडियम और लंडनबर्ग कहा जाता था। पूरी दुनिया में अरबपति अफराद के मामले में लंदन का नंबर आता है। इसके बाद अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को का नाम आता है। बरतानिया में कोई कौमी मज़हब नहीं है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग ईसाईयत की पैरवी करते हैं। इंग्लैंड के लोगों की औसतन उम्र तकरीबन 80 साल है। इंग्लैंड का कोई कौमी दिन नहीं है, इसीलिए मलका की सालगिरह पर पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। इंग्लैंड में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शराब पीना और बेचना गैर कानूनी है, हालांकि इन्हें घर में शराब पीने की इजाज़त है। अंग्रेज़ी ज़ुबान की इब्तदा इंग्लिस्तान से हुई, लेकिन इस मुल्क से ज़्यादा अंग्रेज़ी हिंदुस्तान, अमेरिका, नाइजीरिया और फ़िलिपाइन में बोली जाती है। द एडर नाम का वाहिद सांप इंग्लैंड में एक जहरीला सांप है। हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से पहले इंग्लैंड दुनिया का गरीब तरीन मुल्क था। ये बात खुद एक बरतानवी अंग्रेज़ ने अपनी किताब में लिखी है। इंग्लिस्तान की मौजूदा खुशहाली में 90% पैसा हिंदुस्तान से लूटा गया। बरतानिया में लॉन्ड्रियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि बरतानवी लोग लॉन्ड्री को अपना काम नहीं समझते। बरतानिया में सबसे मशहूर मशरूब चाय है। ये अंग्रेज़ ही थे जिन्होंने रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के कौमी परचम को डिज़ाइन और तख्लीक किया। विंडसर का शाही महल दुनिया का सबसे बड़ा महल है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मलका बरतानिया ने एक मैकेनिक के तौर पर काम किया। ये अभी तक मालूम नहीं है कि विलियम शेक्सपियर कैसा लगता था, क्योंकि आज तक जिंदगी भर की कोई तस्वीर नहीं मिली। बरतानिया की सबसे मशहूर टावर बिग बेन का नाम घड़ी की वजह से नहीं, बल्कि टावर के अंदर मौजूद घंटी की वजह से रखा गया है। अंग्रेजी पार्लियामेंट का स्पीकर सिर्फ ऊन की बोरियों पर इजलासों में बैठ सकता है। रूसी तराना गॉड सेव दी ज़ार बरतानिया में ईजाद किया गया था और फिर इसका रूसी ज़ुबान में तर्जुमा किया गया। बरतानिया के तमाम मंजूर शुदा एक्ट और कवानीन कागज़ पर छापे गए हैं जो बछड़े की खाल से बने हैं।
کسی بھی قسم کی نقل و حمل کے لیے سڑک کی رفتار کی پہلی حد 1865 میں انگلینڈ میں متعارف کرائی گئی۔ برطانیہ میں ایک کالی بلی سڑک پر دوڑتی ہوئی خوش قسمتی اور دولت کی علامت ہے۔ برطانیہ کے قدرتی ماحول میں سانپ عملی طور پر نہیں پائے جاتے۔ ملکہ وکٹوریہ نے 63 سال تک برطانیہ پر حکومت کی۔ برطانوی دارالحکومت میں کئی فلک بوس عمارتوں میں انجینئرنگ کی خامیاں ہیں، جس کے نتیجے میں دھوپ کے دنوں میں بڑے بڑے شیشے ریفلیکٹرز میں بدل جاتے ہیں، جو دوسروں کو جلانے تک بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پہلی ریل گاڑی برطانیہ میں ایجاد ہوئی۔ برطانیہ کا دارالحکومت تمام ممالک میں ریستوران کے کاروبار کا 16% ہے۔ فٹ بال، پولو، رگبی جیسے کھیلوں کی ابتدا برطانیہ میں ہوئی۔ برطانیہ میں موٹاپا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ برطانیہ کے پاس دنیا کا تیز ترین ہوائی راستہ ہے، جو صرف 1 منٹ طویل ہے۔ برطانیہ میں خصوصی پیش کی اجازت کے بغیر پالتو جانور حاصل کرنا ناممکن ہے، اس لیے آپ انگلینڈ کی سڑکوں پر آوارہ جانوروں سے نہیں مل سکتے۔ برطانیہ میں سب سے چھوٹی فلائٹ بھی اڑتی ہے، جس کا دورانیہ 2 منٹ ہوتا ہے۔ برطانیہ کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے، جس کے نیشنل دنیا کے 158 ممالک میں جا سکتے ہیں۔ برطانیہ کی ڈاک ٹکٹ پر ملک کا نام نہیں ہوتا۔ برطانیہ رقبے کے لحاظ سے 78ویں نمبر پر ہے۔ آبادی اس کی 7 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کا دارالحکومت لندن ہے۔ اس کی کرنسی پاؤنڈ ہے۔ برطانیہ میں عیسائیت 62% ہے۔ لا مذہب 25%، مسلمان 6.5%، ہندو 1.3%، یہودی 0.4%۔ برطانیہ میں شادیاں 17 سال سے زیادہ قائم نہیں رہتی۔ شاہی خاندان کا اصول ہے کہ انہیں عام آدمی چھونے سے گریز کریں، لیکن اب شاہی خاندان اکثر اوقات اس قانون کی لاپرواہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایشیز ایک ٹیسٹ کرکٹ مقابلہ ہے جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔ یہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے پرانی سیریز ہے، جس کا آغاز 1882 میں ہوا تھا۔ یہ سیریز ہر 2 سال بعد انگلینڈ اور آسٹریلیا میں منعقد ہوتی ہے۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ گورے ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ شادی کرنا ان کے لیے اب مسئلہ نہیں رہا۔ برطانیہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ برطانوی شہری بن جاتا ہے۔ برطانیہ میں ہر بے روزگار کو الاؤنس دیا جاتا ہے۔ برطانوی باشندے روزانہ 165 ملین چائے پیتے ہیں۔ برطانیہ میں والدین اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے، ورنہ انہیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ کی اور دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹی ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی 1209 میں قائم ہوئی۔ اسے انگلستان کی قدیم ترین اور دوسری قدیم ترین یونیورسٹی مانا جاتا ہے۔ کوہ نور ہیرے کو دنیا کا قدیم ترین اور قیمتی ہیرا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ہیرا 4000 سال قبل برصغیر میں دریافت ہوا تھا۔ یہ ہیرا کئی بادشاہوں سے ہوتا ہوا ملکہ کے تاج میں جلوہ افروز ہے۔ کہا جاتا ہے یہ ہیرا مردوں کے لیے نحوست بنا رہا، جبکہ عورتوں کے لیے خوش بختی کا سبب بنا، اور 1851 سے کوہ نور کا یہ ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ آج کی کاوش پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔